राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। जी हां, खबर यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों जो ट्वीट किया और जिस तरह से ट्वीट उन्होंने डिलीट किया, यही ट्वीट गांधी परिवार और सिंधिया के बीच पूरी तरह दूरियां खड़ी करता है। गांधी परिवार इतना ज्यादा सिंधिया से नाराज हो गया कि उन्होंने सिंधिया को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। राहुल और प्रियंका दोनों ने सिंधिया को अनफॉलो कर दिया। लेकिन इस बीच देखने को क्या मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ना तो प्रियंका गांधी को अनफॉलो किया ना राहुल गांधी को। यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जो दोस्ती ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी, उस दोस्ती को वो आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने दोस्तों को इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। गांधी परिवार से बहुत पुराना रिश्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और गांधी परिवार के करीबी कहे जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे में देखा जाए तो भले ही राहुल और प्रियंका ने जो सिंधिया है उन्हें ट्विटर से अनफॉलो करके ये बता दिया कि अब वो कोई दोस्ती सिंधिया से नहीं रखना चाहते, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक उन्हें अनफॉलो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो राहुल और प्रियंका से दोस्ती अभी भी उनकी बनी है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का और किस तरह से वो अपने रिश्ते अभी खत्म नहीं कर रहे। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में गए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों गांधी परिवार और सिंधिया के बीच इतनी बड़ी दूरी आ गई कि गांधी परिवार ने सिंधिया को पूरी तरह से नकार दिया। जी हां, आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका ने तो यहाँ तक कदम उठाया कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अनफॉलो कर दिया। दरअसल अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से ट्वीट किया था, उनका ट्वीट बिल्कुल भी राहुल और प्रियंका को पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि भले ही राहुल और प्रियंका ने सिंधिया को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन इस बीच देखने को ये मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी राहुल और प्रियंका को ट्विटर पर फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल और प्रियंका को ट्विटर पर अभी भी फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सिंधिया ने अपनी तरफ से दोस्ती नहीं तोड़ी है। भले ही देखने को ये मिला था कि बीते कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को ये सुझाव दिया था कि वो अब उनकी फिक्र छोड़ दे, बल्कि वो अपने कांग्रेस की तरफ ध्यान दे, क्योंकि कांग्रेस का जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ समय पहले राहुल गांधी का हालचाल भी जाना था, क्योंकि राहुल गांधी बीते कुछ समय पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जुड़ाव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बराबर बना हुआ था। भले ही सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन वो राहुल और प्रियंका को लगातार फॉलो कर रहे थे। जिस तरह से देखा जाए तो मौजूदा समय के अंदर भी भले ही राहुल और प्रियंका ने सिंधिया को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन सिंधिया की तरफ से अभी भी दोस्ती देखने को मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी अपने ट्विटर पर राहुल और प्रियंका को तो फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक अपनी तरफ से कोई दोस्ती नहीं तोड़ी है, लेकिन ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर थोड़े से बदल गए हैं। अगर कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल पार्टी के दबाव में रहकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें बीते कुछ समय पहले ऐसे खबरें सामने आई थी जिनमें देखने को मिला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के दबाव में रहकर तो काम कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ यहां तक कहा गया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा कि सिंधिया अब खुलकर अपनी बात भी नहीं रख सकते। सिंधिया को बोलने तक का अधिकार नहीं है, क्योंकि बोलने से पहले उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो अब कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
भले ही वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि उनकी वजह से जो है स्थितियाँ कितनी अलग देखने को मिल रही है, या फिर वो अगर कहा जाए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के दबाव में रहकर काम कर रहे हैं, ये बात उन्होंने फ़िलहाल तो खोलकर नहीं की है। लेकिन जिस तरह से सिंधिया ने ट्वीट डिलीट किया उसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया फ़िलहाल अभी अपने दोस्त राहुल और प्रियंका उनको फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते काफ़ी वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेसी नेताओं से उनके बहुत अच्छे रिश्ते भी बन गए थे। खबरें तो यहाँ तक भी देखने को मिली थी कि गांधी परिवार के खास लोगों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती भी होती थी। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधी परिवार के इतने खास हो गए थे कि वो हमेशा राहुल गांधी के साथ ही देखे जाते थे और कई बार राहुल गांधी को वो सजेशन भी देते थे। तो यहाँ पर पूरी तरह से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले हैं और ना ही उन्हें अपने ट्विटर हैंडल से हटाएंगे। तो देखा आपने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से दोस्ती खत्म नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लगता है कि कहीं ना कहीं गलती तो उनसे हुई है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो कांग्रेसी नेता बीते काफी समय से ये बात कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए तब से उनके रंग थोड़े बदल गए, तेवर थोड़े बदल गए, या ये कहा जाए कि पार्टी आलाकमान के दबाव के चलते सिंधिया ना खुलकर कुछ कह पाते हैं ना खुलकर अपनी बात रख पाते। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने यह तक कह दिया था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब वो महाराज थे, लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए तो पूरी तरह महाराज जो है वो नहीं रहे। यानी कि देखा जाए तो जो मान सम्मान कांग्रेस में सिंधिया का हुआ करता था वो मान सम्मान अब बीजेपी में नहीं होता, ऐसा कहना है दिग्विजय सिंह का। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस के कई नेता ये कह चुके हैं कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह बीजेपी के हो चुके हैं, बीजेपी के हिसाब से काम करते हैं, पार्टी आलाकमान जैसा कहती है वैसे करते हैं। कुल मिलाकर अगर पार्टी आलाकमान सिंधिया को ट्वीट करने से मना भी कर दे तो वो ट्वीट भी नहीं करते। यानी कि पूरी तरह से बीजेपी पार्टी आलाकमान का दबाव सिंधिया पर है और इसी वजह से सिंधिया जो है वो अपनी बात नहीं रख पाते। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।